गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुलशन पॉलीवर्स लिमिटेड ने एनएसई और बीएसई को एक महत्वपूर्ण सूचना दी है जो कि एथेनॉल आपूर्ति से संबंधित है। एथेनॉल आपूर्ति का नया आवंटन हुआ है। गुलशन पॉलीवर्स ने ओएमसीएस द्वारा जारी टेंडर में भाग लिया था। टेंडर संदर्भ संख्या 100423858C3 एवं ई टेंडर संख्या 18791 है, जिसमें 21,220 किलोलीटर एथेनॉल का नया आवंटन गुलशन पॉली को मिला है, जिसका अनुमानित मूल्य 124.13 करोड़ रुपए है। यह आवंटन एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए है। यह आपूर्ति भारत के विभिन्न कंपनियों को की जाएगी, जिनमें बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल शामिल है। हालांकि गुलशन पॉलीओल्स को कुल 3 अलग अलग चक्रों में एथेनॉल का ऑर्डर मिला है, जिनमें साइकिल 1 यानी C1 में 1,42,222 किलोलीटर एथेनॉल का ऑर्डर मिला, जिसका अनुमानित मूल्य 993.94 करोड़ रुपए थे। साइकिल 2 यानी C2 में 18,800 किलोलीटर एथेनॉल का ऑर्डर मिला, जिसका अनुमानित मूल्य 135.09 करोड़ रुपए थे। और साइकिल 3 यानी C3 में 21,220 किलोलीटर एथेनॉल के ऑर्डर मिले हैं, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 124.13 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन 3 चरणों में 1,82,242 किलोलीटर एथेनॉल का ऑर्डर कंपनी को 2024-25 में मिला है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 1,253.17 करोड़ रुपए है। यह ऑर्डर ईबीपीपी प्रोग्राम के तहत दिया गया है। कंपनी के लिए यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है, जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण व्यवसायिक अवसर प्रदान करता है, जिसमें कंपनी के राजस्व में अच्छी खासी वृद्धि होने की संभावना है। इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड द्वारा 19 फरवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है, जिसमें बतलाया गया है कि कंपनी को एथेनॉल आपूर्ति का 18.06 करोड़ ठेका मिला है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 1,264.20 करोड़ रुपए है। यह आपूर्ति अवधि 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक की जाएगी। यह एथेनॉल सरकारी तेल कंपनियां ओएमसीएस द्वारा की जाएगी, जिनमें बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल करेगी, जबकि निजी तेल कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नायरा एनर्जी लिमिटेड करेगी, जिसमें ओएमसीएस को 17.13 करोड़ लीटर आपूर्ति की जाएगी, जिसका मूल्य 1,227.10 करोड़ रुपए है, जबकि निजी तेल कंपनियों को 0.53 करोड़ लीटर आपूर्ति की जाएगी, जिसका मूल्य 37.10 करोड़ रुपए है। एथेनॉल उत्पादन का स्रोत क्षतिग्रस्त खाद्यान्न डीएफजी एफसीआई का अतिरिक्त चावल है। उत्पादन स्थल काशीपुर और गोरखपुर प्लांट से किया जाएगा। यह अनुबंध एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम ईबीपीपी का हिस्सा है। यह भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऑर्डर इंडिया ग्लाइकोल्स के लिए एक बड़ी व्यावसायिक सफलता का प्रतीक हो सकता है। वहीं बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया है, जिसमें बतलाया है कि उसने उसकी सहायक कंपनी स्वाच डिस्टिलरी लिमिटेड के साथ मिलकर जनवरी 2025 में ओएमसीएस द्वारा जारी किए गए टेंडर में भाग लिया था। यह टेंडर देश भर में विभिन्न स्थानों पर एथेनॉल के आपूर्ति के लिए था। इसी के तहत कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को कुल 23,054 किलोलीटर एथेनॉल का अतिरिक्त आवंटन मिला है। यह एथेनॉल एफसीआई चावल से बनाया जाएगा, जिसमें बीसीएल इंडस्ट्रीज को 14,302 किलोलीटर मूल्य 83.67 करोड़ रुपए और उसकी सहायक कंपनी स्वाच डिस्टिलरी को 8,752 किलोलीटर मूल्य 51.20 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जबकि कच्चे माल एफसीआई चावल का आवंटन बीसीएल इंडस्ट्रीज को 31,750 मैट्रिक टन और स्वाच डिस्टिलरी को 19,429 मैट्रिक टन, कुल मिलाकर 51,179 मैट्रिक टन आवंटित किया गया है। यह ऑर्डर अक्टूबर 2024 में समूह को 1,82,495 किलोलीटर के मौजूदा ऑर्डर के अतिरिक्त है। यह ऑर्डर कंपनी की उत्पादन और आपूर्ति क्षमता में विश्वास को दर्शाता है, जो कि कंपनी के राजस्व और शुद्ध लाभ में एक सकारात्मक प्रभाव आने वाले क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार की तरफ से एथेनॉल का मिला यह बड़ा ऑर्डर गुलशन पॉली, इंडिया ग्लाइकोल्स और बीसीएल इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट पर एक बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव आने वाले
वाले क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। हालांकि इन 3 कंपनियों में बड़ा लाभ इंडिया ग्लाइकोल्स को मिलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक अन्य 2 कंपनियों से बड़ा है। गुलशन पॉली, इंडिया ग्लाइकोल्स और बीसीएल इंडस्ट्रीज को सरकार की तरफ से एथेनॉल के मिले इस ऑर्डर पे, यह मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। कृपया इसे कोई खरीद बिक्री की सलाह न समझें। मैं कोई से भी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं और न ही किसी तरह के निवेश की सलाह देता हूं। अध्ययन के दृष्टिकोण से यह वीडियो कैसा है, कृपया अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें दें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले विश्लेषण में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।